तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घातांक का सवाल। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है और हमने एक एक वीडियो में एक एक फॉर्मूले को टारगेट किया है, उसको मैंने समझाया है, बेसिक बताया है, फिर शॉर्टकट तरीका बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही लिंक मिल जाएगा आपको घातांक करके। ठीक है, उनमें आप ज्वाइन करो, उसके अंदर जाओगे आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का फॉर्मूला आपके पास होने वाला है a के पावर m भागे a के पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन में a अपॉन में n माइनस m। ठीक है, तो आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ बात यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शॉर्टकट बता के काम खत्म करो। देखो, आप अभी शॉर्टकट से काम खत्म कर लोगे लेकिन जब आप आगे बोर्ड्स के एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे, तो आपको जो लॉन्ग तरीके में जो काटने का तरीका होता है ना, फ्रैक्शन को कैसे काटेंगे, ऊपर भिन्न है, नीचे भिन्न है, उसके पावर कैसे हैं, ये सब दिक्कत आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ बताऊंगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आएगा, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ, ये पेन ले लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको आप खुद करोगे, मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, ये जब आप कर लोगे तो ये वाला भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको करते हैं क्योंकि ये आपको कठिन लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2 अपॉन में 3 के पावर 4 डिवाइड बाई 2 अपॉन में 3 के पावर 9। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर कोई वैल्यू आपसे कह दे कि पावर में लिखिए तो आप क्या करते थे? 2 अपॉन में 4 लिखा होता था। जैसे कि मान लीजिए कि 2 भागे 4 लिखा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते थे? 2 अपॉन में 4। ठीक है, ये चीज़ लिखी जाती थी ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, संख्या को पूरा इस वाले को ऊपर ही लिखेंगे, ये लिखा। ठीक है, अब इसको नीचे लिख देंगे। अब ये हमें जो है डिवाइड करना है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो बेस होता है 2 अपॉन में 3, ये यहाँ पे देख सकते हो ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंट होगी, पावर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। ठीक है, वरना आप फंस जाओगे, इसीलिए आप डायरेक्ट पहले बेसिक भी सीख लिया करो साथ में। ठीक है, तो अब ये आपके सामने नंबर आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, मैंने आपको पढ़ा रखा था एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करते हैं? तो देखो, ये कह रहा है कि 2 अपॉन में 3 में पावर के 4 है। ठीक है, तो 2 अपॉन 3 को मल्टीपल में लिखना है कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 अपॉन में 3 गुणते 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 3, 4 बार हो गया। ठीक है, ये कह रहा है 9 बार, कितना को? 2 अपॉन में 3 को 9 बार लिखना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 9 बार। एक बार में ये हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5, ये 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, ये 7, 8 और आखिर में ये 9। ठीक है, ये 9 बार मैंने लिख दिए। ठीक है, तो अब आप काटोगे कैसे? देखो, आप काटना सीखते थे तो अगर आपके पास वैल्यू होती थी ऐसी, ठीक है, तो अगर ऊपर 2 है नीचे 4 है, ठीक है, तो 2 के पाड़े से कट जाते थे। तो ठीक है, तो आप 2 से काटते थे और वैल्यू निकल के आ जाती थी 1 अपॉन में 2। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे दिख रहा है कि ये 2 अपॉन में 3 ऊपर भी है, 2 अपॉन में 3 2 अपॉन में 3 नीचे भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये ऊपर 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबर एक में ले लिया और ये 5 नंबर एक साइड ले लिया। ठीक है, तो अब ये 4 आपस में क्या कट जाएंगे? सेम है तो कट जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली इसको ऐसे काट देंगे, आपकी वैल्यू क्या बचेगी? 1 अपॉन में, ठीक है, जो पूरा ये 5 बार बचा है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे हम 2 अपॉन में 3 गुणते 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 गुणते 2 अपॉन में 3, और ये लास्ट में 2 अपॉन में 3। ठीक है,
तो ये अब आप काउंट करोगे। अब जैसे कि आपने एक्सपेंड किया था पहले वाले में ना, अब इसको कंप्रेस कर लीजिए। देखिए 1/2/3, क्योंकि बेस मैंने इसको माना क्योंकि इस सब में सेम है तो इसलिए यहाँ पे बेस लिख दिया। अब इसके देखो, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका बेसिक पूरा लॉन्ग रूट, ठीक है। आप देख सकते हो कितना टाइम लग गया हमें करने में, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट देख सकता था कि अगर a की पावर m है और भाग देना है a की पावर n से, बिल्कुल यही, तो वैल्यू आपकी बनती है 1 में, तो मैं सीधा 1 यहाँ पे 1 लिख देता, अपॉन का साइन देता और 2/3 लिखता, क्योंकि a की वैल्यू 2/3 है, ठीक है। अब पावर को कह रहा है कि n-1, यानी कि 9 में से 5 को घटा दो, सॉरी 9 में से 4 को घटा दो, तो वैल्यू क्या बचेगी 5, ठीक है। तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 1/2/3 और पावर में 5, ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी समझना है कि मैंने इसको काटा कैसे, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। इसमें तो मैं यही बता देता हूँ आपको, देखो क्या करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए के स्थान पे ये 3 होगा क्योंकि ए बेस पे है, ठीक है, और दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आएगा 3/1 रहेगा, ठीक है। ऊपर 1 लिखना, ठीक है, 1/3 और पावर को माइनस करना, तो 7 में से 3 जाएगा, तो सॉरी 7 में से 4 बचेगा, तो क्या जाएगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 7 में से माइनस करना है आपको 4 को, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बचेगी 3, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 1/3 के पावर 3, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आपको सीखना होगा, ठीक है, ये आगे आपको काम आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।